सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है धर्मिया 17 का 14 में बीमारी से चंगा होने के लिए प्रार्थना है। अगर कोई तकलीफ़ या मुसीबत या परेशानी या बीमारी में हो तो आइए हमारे साथ इस वचन के द्वारा प्रार्थना करिए, आपको छुटकारा मिलेगा। विश्वास करना, प्रभु आपको आशीष देंगे। तो प्रभु का वचन कहता है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। सुन, वे मुझसे कहते हैं, यहोवा का वचन कहाँ रहा? वह अभी पूरा हो जाए। परंतु तू मेरा हाल जानता है। मैंने तेरे पीछे चलते हुए उतावली हालेलुया करके चरवाहे का काम नहीं छोड़ा, ना मैंने उन आने वाली विपत्ति के दिन की लालसा की है। जो कुछ मैं बोला वह तुझ पर प्रगट था। मुझे ने घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा स्थान है। हे यहोवा मेरी आस टूटने ना दे। मेरे सताने वालों की आस टूटे, उन्हीं की विस्मत कर, परंतु मुझे निराश से बचा। उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर दे। यस, आमीन। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। यहाँ एक और वचन है जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाए हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलते रहेंगे। आमीन। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, मन तो सब वस्तुएं से अधिक धोखा देने वाली होता है। उसमें असह्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। आमीन। इसलिए पहले अपने मन की रक्षा करिए, क्योंकि वचन कहता है मन तो सब वस्तुएं से अधिक धोखा देने वाली है। इसलिए मन को पवित्र रखिए। हालेलुया। तो प्रभु सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आइए हमारे साथ एक और वचन पढ़िए। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। यशायाह 51 के 11 में, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर आनंद 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 गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियाँ का अंत हो जाएगा। आमीन। धन्यवाद प्रभु जी। आगे वचन यहाँ कहता है, यशायाह 51 के, हे धर्म पर चलने वाले, हे यहोवा के ढूंढने वाले, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकले गए, उस पर ध्यान करो। आमीन। प्रभु का पवित्र वचन कहता है यशायाह 52 के 7 में, पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है।
जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। आमीन, हालेलुया। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष से भर दे। आगे यहाँ एक वचन है, यिर्मयाह 31:3 में, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, हालेलुया, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। आमीन। तो ये जो सारे वचन मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये सारे वचन पे आप लोग विश्वास करना। प्रभु ये वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देंगे। यहाँ वचन मत्ती के 15:10 में कहता है वचन, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे हैं, अंधे मार्गदर्शक है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ा है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। अतः जैसे कि क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परास्त्रीगमन, बेविचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। आमीन, हालेलुया। तो जितने भाई बहन ने इस वचन को सुना है और विश्वास किया है तो कमेंट में आमीन लिखे। वीडियो को भी शेयर करना ताकि और भी लोग प्रभु के वचन को जाने। तो प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। आप सबका ख्याल रखे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आप लोग प्रार्थना डेली करो और वचन पे पढ़ो। वचन सुन के समझदार बनिए। वचन को पढ़िए, सुनिए, विश्वास करिए। प्रभु आपको आशीष देंगे। आमीन।